नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामचरितमानस और उसके सुंदर कांड की चौपाइयों की व्याख्या हम कर रहे हैं। अब से पहले भी मैं कई सारे वीडियो बना चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम दोहा नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। कपि के वचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। देखिए, कपि कौन है? हनुमान जी हैं। उनके वचन किसने सुने? माता सीता ने सुने। अब से पहले जो प्रसंग हमने किया था उनमें हमने जाना था कि जो हनुमान जी हैं वो अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। माता सीता को राम जी के द्वारा दी गई मुद्रिका देते हैं, जो निशानी के तौर पर श्री राम जी ने हनुमान जी को दी थी। माता सीता उनसे पूछती है कि आप कौन हैं और राम के संपर्क में कैसे आए, वानर और नर की जोड़ी या संगत कैसे बनी, उसके बारे में पूछते हैं। और जब कपिराज अपनी बातें बताते हैं, माता सीता को भरोसा हो जाता है उनकी बातें सुनकर। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि कपि के वचन स प्रेम सहित सुनी, सुनकर उपजा मन में विश्वास। किसके मन में विश्वास उपजा? माता सीता के मन में। किसके प्रति? हनुमान के प्रति। जाना मन क्रम वचन, और वो जान गई कि मन से, क्रम से, कर्म से और वचन से ये कृपा सिंधु कौन है? राम जी हैं, रामचंद्र के दास हैं। कि हनुमान जी मन, वचन और कर्म से भगवान राम के दास हैं, ये माता सीता जान गई। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। हरिजन, हरि का जन जानकर, जानी यानी जानकर, किसको जाना? हनुमान को। हरि का जन या हरि का भगत जानकर, प्रीति अति गाढ़ी, गाढ़ी यानी बहुत गहरी, प्रेम का भाव, अति यानी बहुत, बहुत गहरा प्रेम का भाव कहाँ पर आया? माता सीता के मन में उमड़ आया। सजल नयन, और उनकी नेत्र सजल हो गए, जल से भर गए। पुलकावली बाढ़ी, और वो पुलकित हो गई, अत्यधिक पुलकित हो गई, उनके नेत्रों में जल भर आया। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना। बूढ़ने का मतलब होता है डूबना। विरह में, जलधि विरह के सागर में, हे हनुमान। माता सीता क्या कहती है कि हे हनुमान, मैं तो डूब रही थी विरह के सागर में। भयउ तात मो कहू जल जाना। जल जान यानी जलयान, कि तुम मेरे, हे तात, तुम मेरे लिए भयहु हो गए हो जलयान। किसमें? जो विरह का सागर है उसमें मेरे लिए तुमने आकर जलयान का काम किया है, तुम मेरे लिए जलयान बन गए हो। अर्थात डूबते हुए को जैसे सागर में सहारा मिल जाता है, कोई नाव वहाँ से आ जाती है अचानक से डूबते हुए व्यक्ति के पास, तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है या बदलाव हो जाता है। तो वैसे ही सीता माता हनुमान से कहती है कि मैं तो विरह रूपी समुद्र में डूब रही थी और तुमने मुझको तिराने के लिए, तुम नौका के रूप में नौका बनकर मेरे पास आ गए हो। हे तात, तात किसको कहा है? हनुमान को कहा है। माता सीता कहती है, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, कि अब जब मैं तुम्हें अच्छे प्रकार से जान गई हूँ, तुम्हारे बारे में मैं निश्चिंत हो गई हूँ, कि अब तुम कहो, अब मुझे क्या कहो? कुशलता के बारे में बताओ, जिन पर मैं बलिहारी जाती हूँ। अनुज सहित, अनुज कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण के साथ सुख भवन, सुख के भवन, सुख के सागर कौन है? श्री राम। खरारी, खरारी यानी खर के शत्रु, खर जो राक्षस है उसके शत्रु कौन है? राम। उनके और उनके भाई लक्ष्मण के बारे में अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। कोमल चित कृपाल रघुराई। रघुराई यानी श्री राम कैसे हैं? कोमल हृदय वाले हैं और कृपा करने वाले हैं। कपि के ही, कपि हे वानर, किस लिए? के ही हेतु यानी किस कारण से, धरी है निठुराई। निठुराई यानी कठोरता, कि फिर उन्होंने ये कठोरता अपने मन में क्यों धारण कर ली है? माता सीता ऐसा प्रश्न कर रही हैं। किससे कर रही हैं? हनुमान जी से। तो यह माता सीता हनुमान जी से कहती हैं कि श्री राम ने मेरे प्रति इतनी कठोरता का व्यवहार क्यों अपना रखा है? सहज बानी सेवक सुखदायक। जो राम है उनका तो स्वभाव कैसा है? सहज, सहज वाणी, कि वो तो सहज स्वभाव के हैं।
सेवक सुखदायक, जो कोई उनका सेवा करता है या उनका जो सेवक बन जाता है उसको सुख देने वाले हैं। कबहुक सूरती करत रघुनायक, कबहुक कभी भी, सूरती यानी याद, करत यानी करते, रघुनायक वो हनुमान जी से पूछती है कि क्या वे सदा या क्या वो मुझको भी कभी याद करते हैं, मेरी भी सूरती यानी याद, कबहुक कभी मेरी याद उनको आती है। कबहू नयन मम शीतल ताता, ताता यानी उनसे, कबहू कब, नयन नेत्र, मम मेरे, शीतलता प्राप्त करेंगे उनसे, किनसे, श्री रामचंद्र जी से। हो ही निरखी श्याम मृदु गाता, कि मेरे नेत्र कब शीतल होंगे, निरखी यानी देखना, श्याम वर्ण के मृदुल गात वाले, गात यानी देह वाले शरीर को, शरीर किसका है, श्री राम का। कैसा शरीर है, श्याम और कोमल देह वाले श्री राम को देखकर क्या मेरे नेत्र भी कभी कोमल तृप्त होंगे। कब तृप्त होंगे, जब वो राम को देखेगी। और कैसे रामचंद्र जी का वर्णन कर रही हैं, वो ये कहते हैं कि रामचंद्र जी का जो कोमल शरीर है श्याम रंग का, उसको देखकर क्या मेरे नेत्र भी कभी शीतलता को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात कहने का भाव क्या है कि माता सीता हनुमान जी से कहती है कि क्या वो दिन भी आएगा या वो समय भी आएगा जब मैं श्री राम के दर्शन कर पाऊंगी। वचनु न आव नयन भरे भारी, वचनु न नहीं, आव यानी आ रहे थे। वचन का मतलब कि बोला नहीं जा रहा था, किससे, माता सीता से। वो बोल नहीं पा रही थी, उनके नेत्र भर गए थे, किससे, अश्रुओं से, या उनके नेत्रों में जल भर आया था। अह नाथ हो निपट बिसारी, और वो क्या कहती हैं, दुखद और पीड़ादायक वचनों में वो क्या कहती है कि हे नाथ, हो यानी मुझे, निपट बिल्कुल ही, बिसारी भुला दिया है, कि हे नाथ आपने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है, या आप मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। देखी परम विरहाकुल सीता, देखी किसने देखा, हनुमान जी ने। किसको देखा, माता सीता को, जो विरह से व्याकुल थी। बोला कपि, और हनुमान जी क्या बोले, मृदु वचन वनीता, और माता सीता को विनय के साथ कोमल वचनों में वो बोलने लगे या उनको कहने लगे। हनुमान जी क्या कहते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, हे माता कुशल हैं, कुशलता पूर्वक है प्रभु, यानी प्रभु कौन है, राम, अनुज कौन है, भाई लक्ष्मण, समेता यानी समेत, दोनों ही राम और लक्ष्मण वो कुशलता से हैं। तब दुख दुखी सकृपा निकेता, केवल आपके दुख से दुखी हैं, सकृपा कृपा के निधान, अवश्य दुखी हैं, किसके कारण, आपके दुख के कारण, कि आप उनके साथ नहीं हैं। केवल एक उनको यही दुख है, सुकृपा, सुकृपा निकेता का मतलब है जो कृपा के निधान हैं, जो सबको सुख देने वाले हैं। उनके जीवन में भी सभी प्रकार के सुख हैं, लेकिन उनको आपके ना होने का दुख सबसे अधिक है। जनी जननी माने जीव ऊना, हे जगत की जननी माता, माने नहीं मत मानो, जीव यानी हृदय में, हृदय में क्या नहीं मानो, अपने आप को ऊना, छोटा, या ग्लानि मत करो, रंज मत करो, कि आप इस बात को अफसोस मत करो कि भगवान श्री राम आपसे प्रेम नहीं करते या उन्होंने आपको भुला दिया है। तुम्हें ते प्रभु राम के दूना, तुम्हें ते तुमसे प्रेम हूँ राम के दूना, तुमसे दूना प्रेम श्री राम आपको करते हैं, कि भगवान राम आप जितना प्रेम उनसे करती हैं उससे दुगना प्रेम वो आपसे करते हैं, इसीलिए वो आपके वियोग में व्याकुल है। केवल यही एकमात्र उनको दुख है, बाकी राम और उनके भाई लक्ष्मण सकुशल हैं। तो हनुमान जी ऐसा संदेश किसको दे रहे हैं, माता सीता को देते हैं। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भय भय विलोचन नीर। रघुपति कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि रघुपति कर संदेशु, अब कि रघुपति जी ने या राम जी ने मुझे जो संदेश दिया है, सुनो जननी, हे माता सीता, धरी धीर, कि धैर्य धारण करके माता सीता आप वो संदेश सुनो जो प्रभु राम ने मुझे दिया है। अस कही कपि गदगद भय, ऐसा कहकर, कपि कौन है, हनुमान, क्या हो गए, गदगद हो गए, भरे विलोचन नीर, और उनके नेत्रों में जल भर आया, उनकी आंखों में जल भर आया और उनकी वाणी गदगद हो गई।
श्री राम हनुमान को क्या संदेश देकर भेजते हैं कि केहू राम वियोग तव सीता, कि जब सीता का मुझसे वियोग हो गया है तो राम जी क्या कहते हैं, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, और मैं कहता हूँ कि सीता के चले जाने से, सीता के वियोग के कारण सकल यानी सब कुछ हो गए हैं, विपरीता अर्थात विपरीत हो गए हैं, अर्थात उनके जीवन में कुछ भी सही दिशा में नहीं जा रहा, सारी ही परिस्थितियाँ उनको विपरीत ही प्रतीत होती है। नवतरु किसलिए मनहु कृसानु, नवतरु यानी नए नए, तरु यानी पेड़ पर आए हुए जो किसलिए कोमल पत्ते हैं, वो मनहु मानो क्या हो गए, कृसानु क्या होता है, अग्नि के समान हो गए हैं। देखिए नए पेड़ पर नए पत्ते जब आते हैं तो वो लालिमा लिए होते हैं, तो यहाँ पर उसी का चित्रण किया गया है कि वो लालिमा उनको अग्नि के समान प्रतीत होती है। काल निशा सम निसी शशि भानु, काल निशा यानी काल रात्रि के समान उनकी रात्रि आती है, और शशि भानु, शशि यानी चंद्रमा ने किसका रूप ले लिया है, सूर्य का रूप ले लिया है। चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उन्हें सूर्य की अग्नि के समान प्रतीत होती है। तो यहाँ पर सब कुछ विपरीत हो रहा है, उनकी रात्रि कालरात्रि के समान है, उनके लिए जो चंद्रमा है वो सूर्य के समान अग्नि बरसाने वाला लगता है। तो यहाँ पर राम कहते हैं कि सीता के बिना सब कुछ मेरे जीवन में विपरीत हो गया है, अर्थात सबका स्वभाव भी विपरीत हो गया है। कुवल्य विपिन कुंत वन सरिसा, कुवल्य यानी कमलों के, विपिन यानी जंगल, जहाँ चारों ओर सुंदर कमल खिले रहते हैं, वो जंगल भी मेरे लिए कुंत बन सरिसा बन गए हैं। कुंत यानी समूह, बन गए हैं किसके समान, भालों के समान बन गए हैं, अर्थात वो कोमल, जो कमल कोमलता लिए होते हैं, वो कमल भी मुझे अब दुखदायी प्रतीत होते हैं, पीड़ादायक प्रतीत होते हैं, भालों के समान कष्टकारी लगते हैं। वारिद तपत तेल जनु बरीसा, वारिद क्या होता है, बादल का बरसना भी, बरीसा यानी बादल का बरसना भी ऐसे लगता है जानो तपत तेल, गरम तेल की बारिश हो रही है, मानो किसी ने खोलता हुआ गरम तेल मुझ पर बरसा दिया हो। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग सवास सम त्रिभिद समीरा, कि मैं जिस भी वृक्ष के तले बैठता हूँ वही वृक्ष मुझको क्या कहता है, तेई पीरा, वही वृक्ष मुझे पीड़ा देते हैं। उरग श्वास का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि सांप का जो सांप से इन्होंने समता की है, सम यानी समान, त्रिविधि समीरा, तीनों प्रकार की समीर यानी वायु कौन सी है, चाहे वो शीतल वायु है, चाहे वो सुगंध देने वाली वायु है, चाहे वो मंद गति से बहने वाला पवन है, ये तीनों ही प्रकार की जो वायु है ये मुझे सांप के समान लगती है। सांप के समान का तात्पर्य क्या है, सांप जो डसने वाला होता है, पीड़ा देने वाला होता है, उसी के प्रकार मुझे त्रिविध समीरा, तीनों प्रकार की वायु भी मुझे उसी प्रकार की प्रतीत होती है। तो यहाँ पर हनुमान जी श्री राम की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि श्री राम को जो सुखदायी चीज़ें हैं या सुखदायी वस्तुएं हैं वो भी पीड़ा देने वाली प्रतीत होती है, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है। सभी प्रकृति से जुड़ी हुई शांति या शीतलता देने वाली वस्तुएं या जो पेड़ पौधे हैं वो भी उनको दुखदायी प्रतीत होते हैं या वो भी उनको पीड़ादायक लगते हैं। केहूँ ते कछु दुख घटी हुई, कि कहने से क्या कुछ दुख घटी हुई यानी कम हो जाएगा। काही कहूँ यह जान न कोई, किस बात को कोई नहीं जानता और किससे कहूँ। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि कहने से दुख कम नहीं होता और ये बात कि हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी नहीं जा सकती और कोई इस बात को जानता भी नहीं है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, प्रेम का तत्व मेरा और तुम्हारा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा, कि मेरे और तुम्हारे मन में जो प्रेम का भाव है इसको भी कोई नहीं जानता। केवल एकु मनु मोरा, केवल एक मेरा मन है तो उसके जानत है, पहचानता है या उसको जानता है। तो यहाँ पर
प्रेम भाव या मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसी के मन के भाव को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अगर आपके मन में प्रेम का भाव है तो वो आप जानते हैं, या मेरे मन में अगर प्रेम का भाव है तो वो केवल मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि एक मेरा मन है जो उनको भले भले ही पहचानता है या भली प्रकार से जानता है, क्योंकि बोलकर वो किसी के सामने इन भावों को अभिव्यक्त नहीं करते। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, कि वो मन जो आपसे प्रेम करता है सदा रहता है तो ही पाही, तुम्हारे पास या आपके पास। जानू प्रीति रसु एतने ही माही, कि इतने में ही जान लेना कि राम, एतने ही इतने में ही, माही में जान लेना, जानू यानी प्रीति रसु, कि राम के मन में आपके प्रति कितना प्रेम का भाव है वो आप इतने में ही समझ जाना। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, प्रभु का संदेश सुनते ही वैदेही यानी माता सीता मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेई, माता सीता प्रभु श्री राम के प्रेम में मगन हो जाती है और अपने तन की सुधि भी उनको नहीं रहती, यानी अपने शरीर की सुधि भी उनको नहीं रहती। सीता जी की दशा देखकर कपि क्या कहते हैं, कह कपि हृदय धीर धरु माता, कि हे माता आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। सुमिरु राम सेवक सुख दाता, और सुमिरन करो किसका, राम जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जो राम अपने सेवक जनों को सुख देने वाले हैं, उन राम को याद करके आप अपने धैर्य में अपने मन में धैर्य को या धीर को धारण करो। उर आनुहु ताही रघुपति प्रभु, सुनी मम वचन तजू कदराई, कि अपने हृदय में उर आनुहु ताई, ताई यानी उनको अपने हृदय में मानकर, किसको, रघुपति प्रभु श्री राम को अपने हृदय में जानकर, सुनी मम वचन, कि सुनो मेरी बातें, तजहूँ त्याग दो, किसको, कदराई यानी व्याकुलता या बेचैनी जो आपके मन में है उसका त्याग कर दो और आप मेरी बातें सुनो। आप प्रभु राम को अपने मन में जानो, अपने हृदय में जानो, और उन्हें अपने समीप जानकर आप अपने दुखों का, अपनी व्याकुलता का त्याग कर दो। तो इस प्रकार हनुमान माता सीता को श्री राम का संदेश देते हैं, उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं, उनकी जो मानसिक दशा है उसके बारे में बताते हैं, श्री राम के मन में सीता के प्रति जो प्रेम का भाव है उसके बारे में हनुमान जी सीता को संदेश देते हैं। सीता उन बातों को विचार कर और सुनकर व्याकुल हो जाती हैं और अपनी सुध खो बैठती हैं। ऐसे में राम जी के संदेश देकर हनुमान माता सीता को समझाते हैं कि आपको व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम तो आपके मन में निवास करते हैं, आपके हृदय में निवास करते हैं। वो तो अपने भक्तजनों को सुख देने वाले हैं, अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं। तो आप उनको ध्यान करो और अपने मन की व्याकुलता या आपके मन की जो पीड़ा का भाव है उसको त्याग कर दो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चौपाइयाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।